एक छोटे से गांव में, जो मिस्ट्री माउंटेन्स के बीच स्थित था, एक साधु रहते थे जिन्हें उनके ज्ञान और अप्रत्याशित रूप से सूडरी हंसी के लिए जाना जाता था। एक उमस भरे दोपहर, एक युवक जिसका नाम जैक था, मठ में आया और ऐसा लग रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया था, सिवाय अपनी शिकन की आदत के। मैं बहुत दुखी हूं, जैक ने नाटक करते हुए कहा, और एक लकड़ी की बेंच पर गिरते हुए बोला, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब कुछ भयंकर है। साधु, जो कुछ कप चाय के कप सजा रहे थे, ने भी मुंह नहीं मोड़ा। अच्छा, सब कुछ? ये तो एक बड़ा उपलब्धि है, उन्होंने व्यंग्य के साथ कहा, जो जैक को चौंका दिया। जैक ने उलझन में देखा, जबकि साधु ध्यान से चाय के 2 कप में गर्म चाय डाले। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे? साधु ने पूछा, और जैक के सामने 1 कप चाय रख दी। जैक ने कंधे उचकाए, उसे क्या खोना था। साधु ने कहानी शुरू की। एक बार एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया। तुम्हारे पड़ोसी कहेंगे, क्या बुरा हुआ, लेकिन किसान बस यही कहेगा, शायद। जैक चौंका। साधु ने आगे कहा, कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आ गया और साथ में कुछ जंगली घोड़े भी ले आया। तुम्हारे पड़ोसी कहेंगे, क्या अच्छा हुआ, लेकिन किसान फिर से कहेगा, शायद। कहानी जारी रही। किसान का बेटा एक जंगली घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करता है, गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। पड़ोसी कहते हैं, क्या बुरा हुआ, लेकिन किसान फिर से कहता है, शायद। कुछ समय बाद सैन्य अधिकारी गांव में आते हैं और युद्ध के लिए युवकों को भर्ती करते हैं। किसान का बेटा, जिसका पैर टूटा था, उसे भर्ती नहीं किया जाता। पड़ोसी कहते हैं, क्या अच्छा हुआ, लेकिन किसान फिर से कहता है, शायद। अब जैक पूरी तरह से दिलचस्प हो गया। इस कहानी का क्या मतलब है? उसने पूछा। साधु मुस्कुराए, जीवन चाय की तरह है। यह इस पर निर्भर नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस पर निर्भर है कि तुम उसे कैसे स्वाद लेते हो। दुख अक्सर सिर्फ एक दृष्टिकोण होता है, एक अस्थायी लेंस जिसके माध्यम से तुम अपनी दुनिया को देख रहे होते हो। उन्होंने जैक की बिना छुई चाय की तरफ इशारा किया। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी खुशी तुम्हारी शिकायतों में खो रही है। जैक ने महीनों बाद पहली बार हंसी का अनुभव किया। साधु का अप्रत्याशित हंसी ने उसकी दुख भरी दीवार को तोड़ दिया। साधु ने कहा, खुशी समस्याओं के अभाव में नहीं है, बल्कि उन समस्याओं से मुस्कान और खुले दिल से निपटने की क्षमता में है। मुख्य निष्कर्ष: जीवन में जैन ज्ञान का प्रयोग कभी कभी जो बुरा लगता है, वह दरअसल एक आशीर्वाद हो सकता है। जीवन अप्रत्याशित है, ऊंच नीच से भरा है। सच्ची खुशी हर स्थिति को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि जो कुछ भी हमारे रास्ते में आता है, उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण से मिलती है। किसान की तरह जीवन की चुनौतियों को शायद कहकर स्वीकार करना सीखें। लचीला रहें और अपनी